हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ना इस वीडियो में क्लास 9th के रिगार्डिंग ही मैथ्स की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस वीडियो में ना जिनके पास सपोर्टिव मटेरियल है तो लास्ट पेपर है ना उसमें से केस स्टडी करवा रहा हूँ। चाहे बच्चा प्राइवेट स्कूल का हो गवर्नमेंट स्कूल का हो तो वो आराम से ना इस वीडियो को देख सकता है और समझ सकता है, उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं तो उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं केस स्टडी का। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन ई है, आप चाहे तो खुद भी पहले सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, वन महोत्सव मनाया गया था, 50-50 पेड़ 25 स्कूलों ने लगाए थे, लेकिन जिंदा बचे कितने यहाँ पर आपको बता रखा है कि 1 महीने बाद इस स्कूल के पास सिर्फ 30 पेड़ जिंदा बचे। ठीक है, ऐसे ये 25 स्कूलों को डाटा दे रखा है। आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 25, 5 5 25। आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छे समझाऊंगा। अब इसने बोला देखो मैं पता है केस स्टडी क्यों करवा रहा हूँ, आपने देखा होगा पहले भी एक वीडियो मैंने केस स्टडी की प्रोवाइड करी। क्यों? क्योंकि केस स्टडी बच्चे छोड़ देते हैं और वो सबसे इजी है, काफी स्कोरिंग होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसने बोला है पहला क्वेश्चन कि वर्ग माप आपको 5 लेना है और बारंबार तक सारणी बनानी है। अगर बच्चा क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा फिर वो कैसे करेगा? तो आपको यहाँ बोला गया है कि आपको क्लास साइज 5 लेना है और फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है। ठीक है, ये आपने हिंदी में भी देख लिया और इंग्लिश में भी देख लिया। अब फ्रिक्वेंसी टेबल 5 साइज की बनानी है। पता आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको जो है ना यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखना है कौन सा है। यहाँ पे सबसे छोटा है 16 और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है? आप देखो ये 42 है और अगर इससे बड़ा होगा तो भी देख लेंगे। ठीक है ना, तो हमें अभी यही पता लगे छोटे नंबर और बड़े नंबर। अब इससे पहले 5-5 का डिफरेंस लेके आपको बारंबार तक सारणी बनानी है। ठीक है, अगर आपने पहले किया होगा तो आप आराम से कर ही लोगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे बड़ा नंबर 42 है और यहाँ पर इसने कितना बोला 5 का साइज लेना है। ठीक है, कितने का लेना है? 5 का साइज लेना है। तो अगर हमें 5 का साइज लेना है तो 16 लिखा है ना, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 15 से 20, फिर 20 से 25, फिर 25 से 30। ठीक है, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। देखो मैं ना फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं करूंगा, ठीक है, आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे सपोर्ट करना है कि जो डिटेल है वो आपको खुद अपने आप लिख लेने। जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल, यहाँ पर टैली मार्क्स और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी लिख लोगे आप। ठीक है, सुन में आई? क्योंकि अभी समझाने वाली वीडियोस बना रहा हूँ ना, और ऊपर लिख लोगे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ में आ गई? तो अब आपको क्या करना है, देखो अब ये जो 30 है ना ये किसके अंदर आएगा बताओ? ये जो 30 है किसके अंदर आएगा? टेबल में किसके अंदर आएगा ये? तो 30 किसके अंदर आएगा? इसमें आएगा, यहाँ डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये 30 इसमें नहीं गिना जाएगा, इसमें गिना जाएगा। फिर ये 32 किस में आएगा? 32 इन दोनों के बीच में आएगा। फिर ये 38 किस में आएगा? 38 किस में आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। फिर ये 25 किस में आएगा? तो 25 इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें 25 नहीं माना जाता। ठीक है, फिर इसके बाद 42 किस में आएगा? 42 इसके अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? 27 26 30। तो एक साथ करते हैं, 27 किस में आएगा? इसमें। 26 किस में आएगा? इसी में। और 30 किस में आएगा? इसमें आएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? 27 और 40। तो 27 किस में आएगा? इसमें। 40 किस में आएगा? इसमें, इसमें, इसमें माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन है? 26 25 29। 26 25 29, 26 किस में? इसमें। 5 ही लाइन हट डलते हैं। ठीक है, तो 25 किस में आएगा? इसी में आएगा। उसके बाद कौन है? 29 21 37। 29 किस में आएगा? इसी में। ठीक है, उसके बाद कौन है? 21 21 किस में आएगा? इसमें। उसके बाद 37 किस में है? इसमें आएगा। फिर कौन है? 32 30 15। तो यहाँ 32 हो गया, यहाँ 30 इसमें हो गया, 15 कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। फिर उसके बाद क्या बोला इसने? ठीक है, तो 20 और 16। तो 20 और 16 कहाँ है? यहाँ देखो 20 कहाँ है? ये रहा। और 16 कहाँ है? यहाँ आएगा। उसके बाद इसने क्या बोला? 40 20 21। तो 40 का इसमें, 20 का इसमें, 21 का इसमें, इसी में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला? 29 और 22। 29 का है इसमें, यहाँ पर देखो 29 में आएगा। और लास्ट क्या बचा? 22। 22 किस में आएगा? इसमें आ जाएगा। ये लाइन डल गई। ठीक है, अब देखो ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब टोटल जो है ना, टोटल यहाँ पे 25 ही आना चाहिए क्योंकि 25 स्कूल थे। 5 7 15 20 और 5 25। तो हमने सही करा, सही करा। समझ में आ गई कैसे करना है?
अब उसके लिए बोला है कि इसका परिसर निकालो। परिसर का मतलब होता है रेंज निकालो। तो रेंज का मतलब क्या होता है, सबसे बड़े में सबसे छोटा घटा दो। और हमें पता है ना सबसे छोटा नंबर कौन सा, 16, और बड़ा कौन सा था, 42। तो 42 में से 16 घटा दो। ठीक है, चाहे कर लो कि इससे बड़ा नंबर कोई और तो नहीं था फिर, क्योंकि अगर हमने गलत कर दिया तो फिर हमें नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और चेक कर लो, 42 से बड़ा कोई नंबर तो नहीं है। देखो 16 से भी छोटा 15 है, तो यहाँ पर हमें 15 लेना है। तो 12 कितना आ गया हमारा, 12 में से 5 के 7, 3 में से 1 गया 2, 27 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है, देखो ये इससे बोला ये करो ये करो, देखो नीचे वाला कितना आसान दिया था इसने। फिर बोला 35 से 40 के बीच में कितने पौधे जीवित हैं। तो 35 से 40 में कितने हैं, 2 जीवित है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ये कह रहा किस वर्ग की बारहमारता सबसे कम है, सबसे कम किसमें है, 15 से 20 में। तो 15 से 20 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 35 से 40 में कितने दे रखे हैं, 35 से 40 में कितना दे रखा है, तो हमने कितना निकाला, 35 40 2। और सॉरी हाँ, और सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 15 से 20, तो 15 से 20 आ गए। क्लियर हो गया। देखो केस स्टडी आसान थी ना। अगला क्वेश्चन देखो। देखिए सेकंड केस स्टडी और भी इजी है। ये कह रहा है यहाँ पे रितेश नाम का एक बच्चा है, उसने दरवाजा खोला तो 43 डिग्री का जो है ना एंगल बन गया क्लास में। ये देखो जैसे इसने दरवाजा खोला टन खुला तो 43 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, सुन रहे मेरी बात। उसके बाद इसने बोला कि फिर उसके बाद दोबारा से उसने दरवाजा ओपन किया, जैसे वो रिसेस में गया बाहर तो 72 डिग्री का ओपन कर दिया, देख ज्यादा दरवाजा खोल दिया। फिर उसके बाद फिर वो दोबारा से आया तो उसने 43 डिग्री का खोल दिया। क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन बच्चे कहेंगे कैसा होगा, कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन आराम से पढ़ के करो। यहाँ पर ये पढ़ा आपने, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है। आप मैंने हिंदी में बताया है, बस इंग्लिश में से पढ़ा था। देखो 43 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए हमने अच्छे से स्टडी करी, फिगर देखी। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये कह रहा है दरवाजे को खोलने पर बनने वाले त्रिभुज का प्रकार क्या है, बताओ। ये कह रहा है दरवाजे को खोला ना तो त्रिभुज कौन सा बना, ये आपको इस त्रिभुज का नाम बताना है। देखो इधर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया, दरवाजे की लंबाई 80 सेंटीमीटर इसने बता दिया। तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, दोबारा खोला इतने डिग्री का बना, क्या है ये, कुछ है कोई, देखो कितना आसान है। इसने बोला है कि आपको ट्राइंगल का टाइप बताना है जब इसको ओपन कर रहे हैं। देखो आपको ना यहाँ पर 43 दे रखा है, यहाँ पे 72 दे रखा है, तो इसने ट्राइंगल का टाइप पूछा है। बता सकते हो कि ये ट्राइंगल जो है वो किस टाइप का है। आपको सर ये तो हमें समझ नहीं आया। आप देखो ना मेरी बात, जैसे हम किसी गेट को बनाते हैं तो जो दरवाजा होता है जितनी का गैप होता है दरवाजा वहीं तक तो लगता है, क्या दरवाजा कम या ज्यादा होता है, जितना हमें गेट के लिए जगह छोड़ते बिल्कुल गेट उसी के साइज का तो होता है। तो इसका मतलब जितनी ये चीज है उतना ही तो ये गेट होगा। तो इसका मतलब ये जो जो ये गेट के ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये, क्योंकि इसको बंद करोगे तो सीधा बनेगा, तो ये दो साइड इक्वल होंगी ना। और किसी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल होते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, बताओ। देखो जब भी दो साइड इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आई। देखो अगर आपने ध्यान से नहीं समझा ना तो बेकार है। तो ये और ये साइड दोनों इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आ गया, आइसोसेलेस आ गया। ठीक है, क्या आ गया हिंदी में, समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। ठीक है, कहां पर गया, यहां पर, यह हो गया। अब इसने पूछा कि इन त्रिभुजों में से कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है, बताओ। ये 3 ट्रायंगल है, इन तीनों में से कौन से 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। पता है कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, जिसकी शेप भी सेम होती है, साइज भी सेम होता है। इसमें भी 43 है, इसमें 43 है, तो ये दोनों हुए ना। तो आप लिख दो ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल। पी क्यू आर लिख रहे तो जेड एक्स वाई लिख देंगे, जेड एक्स वाई। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे नाम लिखा है, अगर मैंने ऐसे लिखा है पी क्यू आर, तो हम लिखेंगे जेड वाई एक्स। ठीक है, तो जेड वाई एक्स लिखेंगे। ठीक है, सेम नाम, क्योंकि देखो दोनों में सेम एंगल है ना। इतना आसान है, कॉन्ग्रुएंट पूछा है इसने, हिंदी में सर्वांगसम पूछा था।
अब इसने बोला कि एंगल पी की माप बताइए, ये पी निकालिए कितने का होगा। देखो इसने पी पूछा है, तो आप यहां पर पहले फिगर बना लो, ये कितने का एंगल है, 43 का है। और ये वाली साइड, ये दरवाजा है और ये दहलीज, ये दोनों बराबर है ना। तो अगर ये दोनों बराबर है तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे। सुन रहे हो, ये 43 तो कितना बांटेंगे, एक ट्रायंगल का टोटल 180 होता है ना, तो 180 में से पहले 43 घटाओ, 10 में 3 का 7 और 4, 7 में से 4 का 3, 137, और 137 को फिर 2 से भाग कर दो, तो 2 6 12, 2 7 2 8 16, 2 5 10, 68.5 आ गया। तो 68.5 आ गया। अब ये हमारा आ गया। अब इसने और वाला पूछा कि ट्रायंगल एबीसी जो है ना, उसमें कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है। देखो एबीसी ये लिखा है ना, तो आपको एबीसी में लॉन्गेस्ट साइड पता लगानी है। तो आपको देख पता है कि ये 72 डिग्री है, ये दो साइड बराबर होती है, और पहले इन दोनों एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 72 है, तो 180 में से 72 घटाओ कितना आ रहा है, 10 में से 2 गए 8, 108 बचे, 108 का आधा कर दो यहाँ पे 54, तो ये 54 आ रहा है। तो जो सबसे बड़ा एंगल होता है ना, उस एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है। अब तो 54 बड़ा है या 72 बड़ा है, 72 बड़ा ना, तो 72 के सामने वाली साइड बड़ी होगी, तो इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, यहाँ पे ए बी सी लिखा, ये ए है, ये बी एस सी है, तो बी सी बड़ी हुई, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी सी आ गया। सर में आगे क्या आ गया, इसका आंसर बी सी आ गया। अगर एंगल बड़ा, ये आपको पता था बच्चों कि अगर एंगल बड़ा होता है तो एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर देखो, ये बहुत आसान है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन देखो, यहां बोला है कि आपको सी की वैल्यू पता लगानी है। कितना आसान है, आपसे सी पूछ रहा है, तो सी कहाँ है, ये रहा। तो पहले एक्स होता है, फिर ही तो वाई होता है, तो एक्स कितना है 8, वाई कितना है 8, आंसर क्या आ गया 8,8 आ गया। फिर ये बोल रहा है एक्स अक्ष से लंबवत दूरी निकालो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, एमसीक्यू में भी आ जाता है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई वाला आंसर होगा, और वाई वाला पूछा है तो एक्स वाला आंसर होगा। सी है ना, तो सी में देखो वाई की वैल्यू कितनी है, ये रहा सी, एक्स का कितना है 8, तो वाई का कितना है 8, तो आंसर 8 आ गया। तो यहाँ पे हमें आंसर दे रखे होंगे, ठीक है। देखो 8 आ रहा है ना, तो अगर आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स वाला पूछ रहा है तो वाई वाला आंसर होगा, वाई वाला पूछ रहा है तो एक्स वाला होगा, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि आपको व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द डी ऑन द वाई एक्सिस। ये कह रहा है अगर हम डी से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालें तो फुट की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो ये डी का ये रहा, तो ये इस पे बिल्कुल सीधा लाइन डालो। किस पे डालने के लिए कहा है इसने, वाई पे डालने के लिए कहा है। किस पे डालने के लिए कहा है, वाई पे। तो वाई पे डालने के लिए कहा है ना, देखो वाई, ये वाई होता है, तो वाई पे ये सीधी लाइन डाल रहे हैं, तो ये बन गया। अब बताओ ये क्या वैल्यू है इसकी, 0,8 आ गया। ये ना क्वेश्चन याद रखना, अगर परपेंडिकुलर यहां पर बोल रहा है ड्रॉन किया जा रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो ये देखो ये आंसर आ गया 0,8 आ गया। आए समझ, इसने बोला वाई, वाई पे बना रहे 90 डिग्री की लाइन ऐसे, तो आपको पता है ये वाई की वैल्यू है, तो एक्स 0 होगा, है ना। ये कह रहा अगर ये नहीं पता तो बीसी की लेंथ बता दो, बीसी की लेंथ बताओ, बीसी का ये रहा, तो इसकी लेंथ कितनी है। देखो पहले देखो कितने का गैप है, 1 1 का है, तो कितने हो गए 1 2 3 हो गए। और अगर ये 2 2 का गैप होता तो 2 4 6 कर देते, 10 10 का गैप होता तो 10 20 30 कर देते। इसलिए आंसर क्या आ गया इसका, 3 आ गया। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। केस स्टडी लेकर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे केस स्टडी के बारे में काफी कमेंट कर रहे थे कि सर केस स्टडी की वीडियोस प्रोवाइड करो, तो मैं आपके लिए 2 वीडियोस लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।